आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 62 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जब किसी वाक्य से अनिवार्यता, आवश्यकता या फिर बाध्यता का बोध हो तब हम हैव हैज के साथ इन्फिनेटिव प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब। सबसे पहले मैं आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर बताऊंगा। उसके बाद एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपरली। अब अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव अर्थात टू प्लस वर्ब। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हैव हैज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तब हम हैज प्रयोग करेंगे और अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ आपको हैव प्रयोग करना है। ओके, अब पहला सेंटेंस है मुझे काम करना है। इस वाक्य से क्या पता चलता है? अनिवार्यता पता चलता है। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो पहले आई लिखेंगे, आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार हैव आ गया। अब क्या बचा? टू प्लस वर्ब। और यहाँ पर वर्ब क्या है? काम करना। ठीक है, तो इसके पहले टू लगाएंगे, उसके बाद वर्क लिखेंगे। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क। अब क्या है? मुझे स्कूल जाना है। इस वाक्य से क्या पता चलता है? या तो आवश्यकता पता चलता है या फिर अनिवार्यता पता चलता है। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया। अब क्या बचा? टू प्लस वर्ब। तो पहले टू लिख देंगे और यहाँ पर वर्ब क्या है? जाना, तो गो। अब क्या है कि स्कूल जाना है तो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। अब क्या कहता है? मुझे नाचना पड़ता है। इस वाक्य से बाध्यता पता चलता है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। अब सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया, तो पहले टू लिखेंगे क्योंकि टू प्लस वर्ब आएगा। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब क्या है? नाचना, तो डांस। मुझे नाचना पड़ता है, आई हैव टू डांस। अब क्या है? हम लोगों को पटना जाना है। क्या हो जाएगा? वी हैव टू गो टू पटना। हम लोगों को दौड़ना है, वी हैव टू रन। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्फिनेटिव का जो प्रयोग होता है अर्थात टू प्लस वर्ब, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में आता है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोगों को भीख मांगनी पड़ती है। तो क्या हो जाएगा? वी हैव टू बेग। बेग मीन्स भीख मांगना। ठीक है, आपको वहां जाना है, यू हैव टू गो देयर। तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू रीड। तुम लोगों को दिल्ली जाना है, यू हैव टू गो टू दिल्ली। सीता को पत्र लिखना है, सीता। देखो सीता क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज प्रयोग में आएगा। ठीक है, तो सीता हैज टू राइट ए लेटर। श्याम को गाना है। श्याम भी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। श्याम हैज टू सिंग। श्याम को गाना है, श्याम हैज टू सिंग। उन लोगों को अस्पताल जाना है, दे
हैव टू गो टू हॉस्पिटल। अब क्या है, मुझे देश की सेवा करनी है। आई हैव टू सर्व द कंट्री। अब आप बोलोगे कि यहां पर मैंने कंट्री के पहले द क्यों लगाया। इसका दो रीजन है। सबसे पहली बात, कंट्री क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले मैंने द लगाया। दूसरी बात क्या है कि द को डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, अर्थात निश्चितता का बोध कराने के लिए भी हम द प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस में यहाँ पर क्या है कि मुझे देश की सेवा करनी है। इट मीन्स यहाँ पर स्पष्ट है कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है। ठीक है, तो निश्चित है। ठीक है, तब मैंने द लगाया कंट्री के पहले। ठीक है, अब क्या है कि आपको उसे पीटना है। क्या हो जाएगा, यू हैव टू बीट हिम। सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है। द गवर्नमेंट हैज, देखो मैंने गवर्नमेंट के साथ हैज प्रयोग किया क्योंकि द गवर्नमेंट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैज टू बिल्ड रोड्स। मुझे सवेरे जगना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली। तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे। यू के साथ क्या आएगा, हैव। अब आप देखो कि सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया। अब सबसे पहले टू प्लस वर्ब आएगा। वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना, तो टू गो। ठीक है, अब जब भी हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में जो कुछ भी रहता है वो इधर से शुरू होता है। ठीक है, तो पहले क्या है, पैदल, तो ऑन फुट। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्कूल, तो ये बाद में आएगा, टू स्कूल। तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है। यू हैव टू गो ऑन फुट टू स्कूल। देखो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट एक से अधिक है, अर्थात अदर वर्ड जो है यहाँ पर एक से अधिक है। क्या क्या है, स्कूल है, फिर पैदल है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले जो सेंटेंस है यहाँ पर जो मेन सेंटेंस है उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोगों को जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। अब यहाँ पर क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहले पीछे से जो पहले होगा इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पैदल था, ठीक है, तो इसे मैंने पहले लिख दिया। इसके बाद स्कूल है तो इसे इसके बाद मैंने टू स्कूल लिख दिया। आई होप यू अंडरस्टूड।